नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से यूपी स्पेशल के PYQs को कवर कर रहे हैं अपनी आगामी परीक्षा, जैसे जो हमारी लेखपाल की परीक्षा होने वाली है या फिर जो लोअर पीसीएस की परीक्षा होने वाली है, उन सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यदि आप रिवीजन कर रहे हैं या फिर आपको प्रश्नों के पैटर्न को समझना है कि प्रश्न किस टाइप के पूछ रही है यूपी ट्रिपल एससी वर्तमान में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है कि टाइम बहुत कम है आपके पेपर में भी जो हमारे लेखपाल के साथ हैं, इसीलिए ज़्यादा डिस्कशन करते नहीं है, सीधे क्लास पे आते हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वन्य जीव और वन से संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों को आज हम कवर करेंगे। ज़्यादा प्रश्न है नहीं, क्लास छोटी होने वाली है, ठीक है। देखिए छोटी छोटी क्लासेस आ रही हैं अब, इस समय जो है हम सोचते हैं एक एक टॉपिक कवर कर लें, और एक से अधिक क्लासेस अब आपको डेली देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि क्लासेस छोटी हैं तो एक से ज़्यादा क्लासेस अपलोड किया करेंगे। तो पहला प्रश्न जो आज का हमारा है वो है कि कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित कथन है इन पर विचार करना है हमें, कि कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में इन कथनों पे विचार करना है। पहला कथन हमारा क्या है, तो हमारा जो पहला कथन है वह एक उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, तो हाँ ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है कि यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य है, बिल्कुल दूसरा कथन भी हमारा बिल्कुल राइट है। तीसरा कथन है कि कछुआ को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया है, तीसरी बात भी सही है। देखिए गंगा नदी में जो होती है तो वहाँ पे आधे जले हुए जो मानव के शव आते हैं, तो ये जो कछुआ होते हैं ये भी इनको जो है जैविक तरीके से इनका निपटारा कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो कछुआ वन्य जीव अभयारण्य के बारे में तीनों पॉइंट सही है कि वाराणसी जिले में है, देश का पहला जो है कछुआ वन्य जीव अभयारण्य है, दूसरी चीज़ भी सही है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है कि मानव शवों को जैविक तरीके से उनके निपटारे के लिए फिर उनको हटाने के लिए भी इनको छोड़ा गया है, तो बिल्कुल सही, तीनों चीज़ें हमारी सही है। तो इसके अनुसार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सभी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों हमारे सही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो जो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट भी लिखा हुआ है कि कछुआ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1989 को गंगा एक्शन प्लान के तहत हुई, ठीक है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ अभयारण्य है। यहाँ कछुओं को मुख्य रूप से गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए आधे जले हुए जो शवों के जैविक निस्तारण के लिए छोड़ा गया, ठीक है। जैसे जो गंगा नदी होती है वहाँ पे जो आधे जले हुए शव आ जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, ये कछुए जो है उनको मतलब खा के उनका निपटारा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि गंगा नदी में जो पोल्यूशन है इस टाइप का वो भी क्या होता है, कम होता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये वाला पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1989 को गंगा एक्शन प्लान के तहत इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण के प्रयास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर राष्ट्रीय चंबल, कैमूर वन्यजीव, चंद्रप्रभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य है जो कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, वन्यजीव राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है, जो हमारा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रयास कर रहा है, वो घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है, ठीक है। बढ़ते क्या है, इसी के साथ हम कुछ और पॉइंट पहले देख लेते हैं, ठीक है। कुछ और पॉइंट, जैसे पहले तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में ही देखेंगे कि राष्ट्रीय जो हमारा चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है कहाँ। तो बेसिकली जो चंबल अभ्यारण्य है ये आगरा और इटावा, दो जिलों को याद रखिएगा, आगरा और इटावा, ठीक है। बाकी हमने बताया कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए आपसे पूछा जाए, घड़ियाल संरक्षण, मगरमच्छों का भी यहाँ पे संरक्षण का प्रयास किया जाता है, मगरमच्छ हैं, ठीक है, दो याद रखिएगा। बाकी डॉल्फिन हैं यहाँ पे, प्रवासी अन्य प्रवासी पक्षी हैं, उनके लिए भी ये अभ्यारण्य महत्वपूर्ण है, लेकिन दो नाम ये याद रखिएगा। अगला हमारा यहाँ पे हस्तिनापुर है, ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। तो जो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है इसको राज्य वन्यजीव बारहसिंघा अभ्यारण्य भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, बारहसिंघा, एक सेकेंड, बारहसिंघा अभ्यारण्य, ठीक है। किसको कहते हैं, तो जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको बारहसिंघा अभ्यारण्य भी कहते हैं। ये है कहाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि हस्तिनापुर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो इससे रिलेटेड कई जिलों को आपको याद रखना है। जैसे मेरठ हुआ, जिले वैसे पूछे नहीं जाएंगे, मेरठ, हापुड़ हुआ, बिजनौर है, ठीक है, इन जिलों में ये फैला हुआ है, अमरोहा है, ठीक है, अमरोहा है। अच्छा इसमें भी पूछेगा आपसे, जैसे पशु यहाँ पे पूछा था कि किसके संरक्षण के लिए यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, तो राष्ट्र चंबल अभ्यारण्य में हमने बताया घड़ियाल और मगरमच्छ आप याद रख लीजिए, और हस्तिनापुर में आप याद रख लीजिए लकड़बग्घा, लकड़बग्घा
बाकी इसको क्या कहते हैं, इसको बारहसिंगा अभ्यारण्य कहते हैं, ये तो बारहसिंगा, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जो है बारहसिंगा, ठीक है। दो पशुओं को याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे भी मगरमच्छ है और चीतल है एक पशु, उसका भी संरक्षण का प्रयास यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछा जाए है कहाँ, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है, ये बात आप याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर प्लस सोनभद्र। इसके अलावा क्या याद रखना है कैमूर के बारे में, तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में अगर आपको पशु याद रखना है तो ये याद रखिएगा, जो आपका तेंदुआ हो गया, चिंकारा हो गया, काला हिरण हो गया, इन पशुओं का संरक्षण यहाँ पे किया गया है, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है कहाँ, तो आपको याद रखना है चा से चंद्रप्रभा होता है और चा से चंदौली होती है, ये कहाँ पे है, तो ये आपके चंदौली में है, कहाँ पे है, चंदौली में है, ठीक है। अच्छा, अब आपको हम इसके अलावा कुछ और वन्यजीव अभ्यारण्य लिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के सारों को, उनको याद रखना है आपको कि हैं कहाँ, ठीक है। चलिए लिस्ट बना देते हैं। चंद्रप्रभा हो गया, तो जो हो गया उसकी लिस्ट हम नहीं बनाएंगे। किशनपुर नहीं हुआ, तो किशनपुर जो पढ़ रखे हैं वो बताइए, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। किशनपुर के बाद बताइए कतरनिया घाट कहाँ है, ठीक है, कतरनिया घाट कहाँ है, ये सब बेहद ही महत्वपूर्ण है। और रानीपुर वन्यजीव विहार कहाँ है, सबके आगे ऐड ऑन कर लीजिएगा वन्यजीव विहार, ठीक है, रानीपुर। उसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव विहार या फिर वन अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य। पांचवा जो है आप राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार हमने कर ही लिया है, कैमूर भी कर ही लिया है, कैमूर यहाँ पे हमने कर लिया है, हस्तिनापुर भी कर लिया है। एक और याद रखिएगा सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद एक और याद रखिएगा सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद कछुआ वन्यजीव विहार हमने ऊपर ही देखा, कछुआ देखा ना, कछुआ कहाँ है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य, तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है। उसके बाद ये 6 और बचे हैं, ठीक है, 5 हमने देख लिया है, कतरनियापुर, रानीपुर, महावीर स्वामी, सोहागी बरवा और सोहेलवा। चलिए बताइए इसका आंसर सब लोग आपकी। किशनपुर कहाँ है, किशनपुर कहाँ पे है, तो किशनपुर आपके है लखीमपुर खीरी में, कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। कतरनिया घाट आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो कतरनिया घाट है आपके बहराइच में, कहाँ पे है, बहराइच में, भूलना नहीं है आप सबको। रानीपुर कहाँ है, रानीपुर आपके चित्रकूट में है, रानीपुर कहाँ है, रानीपुर चित्रकूट में है। महावीर स्वामी कहाँ है, तो महावीर स्वामी ललितपुर में है, कहाँ पे है, ललितपुर में है। कल ललितपुर से जुड़े हुए कुछ एडिशनल पॉइंट हमने आपको दिए थे, देखिए टेलीग्राम पे कल हमने 3-4 जीरो से संबंधित आपको एक शॉर्ट नोट्स दिया था, वो आप रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। उस टाइप के हमने 7 दिन आपको हम एक अल्टरनेट डे पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो 6-7 दिन उसको देंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका जिले वाइज जो इंपॉर्टेंट आपके यूपी स्पेशल के फैक्ट्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। और ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी एग्जाम मंत्रा पे आप सभी को मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे बेहतरीन कंटेंट, सारी चीज़ें आपको फ्री में दी जा रही हैं, ठीक है। इसका टेंशन ना लीजिएगा, कोई किसी भी PDF का, किसी भी क्लास का पैसा नहीं लिया जा रहा है, जितना हो रहा है हम आपके लिए फ्री में कर रहे हैं। तो आप लोग जुड़िए टेलीग्राम चैनल से और जो फ्री के कंटेंट है उनको आप पढ़िए, ठीक है। तो महावीर स्वामी कहाँ पे है, ललितपुर में हो गया। और अगला हमारा कौन सा बच्चा, सोहागी बरवा, ये आपसे पूछा जाए कहाँ है, तो ये याद रखिएगा महाराजगंज में, कहाँ पे है, महाराजगंज में। और अगला है हमारा सोहेलवा, आपसे पूछा जाए कि सोहेलवा कहाँ है, तो इसके लिए आपको बलरामपुर याद रखना है, बलरामपुर के साथ साथ गोंडा और उसके साथ साथ श्रावस्ती, ठीक है। 3 जिलों का नाम आपको याद रखना है इससे रिलेटेड। तो इतने जो है वन्यजीव अभ्यारण्य आपको और याद रखने हैं, इसी के साथ यूपी के जितने भी थे हमने सब करवा दिया, ठीक है। अब फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला है कि हमारा कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, आपसे अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको वाराणसी बताना है। दूसरा किशनपुर लखीमपुर खीरी में देख लिया, कतरनिया घाट बहराइच में, रानीपुर चित्रकूट में, महावीर स्वामी ललितपुर में, सोहागी बरवा महाराजगंज में, और सोहेलवा कहाँ है हमारा, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा हस्तिनापुर कहाँ है, तो हस्तिनापुर आपका मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा हो गया। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ है आपसे पूछा जाए, तो आगरा और इटावा में, ठीक है। किसके लिए फेमस है, घड़ियाल के लिए। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, मिर्जापुर, सोनभद्र, फेमस। तेंदुआ, चिकारा, काला हिरण आपको याद रखना है। चंद्रप्रभा, चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली, तो चंद्रप्रभा कहाँ है आपके चंदौली में है। इतनी चीज़ें आपको और याद रखनी है।
इसी के साथ साथ हमने जितने भी वन्य जीव इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य है वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है कि गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर होगा इसका सरजू नदी। ठीक है, किस नदी पे? सरजू नदी पे जो है गोंडा में वन विभाग ने जो है कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की योजना बनाई है। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक। अब देखिए, चंद्रमा की चमक, अब आप सबको पता ही होगा नॉर्मली कि चंद्र मतलब चंद्रमा, प्रभा मतलब उसकी चमक। तो ठीक है, वो कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, पता ही आपको। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है कहाँ? तो चंदौली में है, अभी हमने ऊपर देखा। ठीक है, कहाँ पे है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में है। और जो अभी हमारा क्वेश्चन था कि इस नाम का क्या अर्थ है चंद्रप्रभा का? चंद्रप्रभा का नाम का अर्थ है चंद्रमा की चमक। ठीक है, अगला है, अब इसमें ऑप्शंस पे देखते हैं। अब इसमें कुछ नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अभी हमने देखा वाराणसी में है। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान के तहत इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और मीठे जल में बनना पहला कछुआ अभ्यारण्य ये भारत का। इससे जुड़े इतने पॉइंट हमने और देखे। ठीक है, अगला हमारा जो है वो है कि दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के पहले हम नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य देखेंगे। कुछ पक्षी अभ्यारण्य के नाम आपको बता दें, हमने कुछ पक्षी अभ्यारण्य के नाम आपको बताए भी हैं। तो ये बताइए कि नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है आपका ये कहाँ पे है? ये है उन्नाव में। कहाँ पे है? उन्नाव में। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको हम बाद में देखेंगे। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है इससे जुड़े हुए कुछ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं हम उसको देखेंगे लास्ट में। ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है कुछ देख ही लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, हेडिंग डालिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके बारे में देखिए, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ? ये है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है। ठीक है, और इसकी स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1968 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, और 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1968 में इसको एक वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1977 में क्या हुआ? इसको राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और याद रखनी है कि 1987-88 में इसको बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर में, बाघ परियोजना में इसको शामिल किया गया। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर में इसको शामिल किया गया। इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बस उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया? मतलब जो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको कब जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया? बेसिकली बात इतनी है कि किशनपुर को जो है कब जो है वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1972। कब घोषित किया गया किशनपुर को? तो किशनपुर को 1972 में घोषित किया गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा हमने आपको यहाँ पे जितने बताए सबके बता देते हैं जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि किसको कब घोषित किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हस्तिनापुर था ना, हस्तिनापुर अगर आपसे पूछा जाए कि हस्तिनापुर को कब घोषित किया गया तो 1986। हस्तिनापुर को कब घोषित किया गया? 1986। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य हमने देखा, तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य इसको याद करना है 1979। ठीक है, और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य इसके बारे में याद रखना है। अगर इसका पूछा जाए कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया तो इसका भी आंसर 1982 यानी कि 1982। चंद्रप्रभा पूछा जाए कब तो चंद्रप्रभा 1957। ठीक है, इतने का हम देख लेते हैं और भी देख लेते हैं। सब तो आप लोग भी नहीं याद कर पाओगे। किशनपुर का भी 1972 याद रखिएगा, कब घोषित किया गया किशनपुर तो 1972। और कतरनिया घाट 1976, रानीपुर 1977, महावीर स्वामी भी 1977 में घोषित हुआ। और जो आपका सुहागी बरवा है 1987 में, सोहेलवा उसके एक साल बाद 1988 में। इतनी बातें क्या करनी है आपको याद रखनी है। ठीक है, इतनी बातें क्या याद रखनी है आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ तक की चीज़ें हमने देख ली। किशनपुर आया था तो हमने किशनपुर के साथ में
जितने भी हैं वन्य जीव अभ्यारण्य सबके बारे में हमने देख लिया। अब किशनपुर है कहाँ, आप सबको पता है किशनपुर कहाँ है। किशनपुर है आपके लखीमपुर खीरी में, फेमस है चीतल, तेंदुआ, हिरन, बारहसिंगा इन जानवरों के लिए। अगला प्रश्न हमारा है कि वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष। ये एक पुरस्कार है, वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, ये क्या है, ये एक पुरस्कार है। पूछ रहा है कि ये जो है कब शुरू किया गया, किस वर्ष इसकी शुरुआत की गई। तो इसका राइट आंसर होगा इसकी शुरुआत 2012-13 में की गई। कब की गई, 2012-13 में। क्यों की गई, इसलिए की गई कि जो लोग हैं वो वन्य जीवों और वनों के प्रति जागरूक हों, वन्य जीवों और वनों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए, जन जागरूकता को, एक सेकेंड, जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट संरक्षण पुरस्कार शुरू किया गया। कब किया गया, तो 2012-13 में। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। बताइए, हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना क्यों की गई। तो जो हस्तिनापुर आपका वन्य जीव अभ्यारण्य हमने बताया था, लकड़बग्गा हो गया, बारहसिंगा हो गया, याद आ रहा है। तो बारहसिंगा, उसको हमने बताया कि इसको जो है राज्य बारहसिंगा अभ्यारण्य का भी दर्जा मिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दलदली बारहसिंगा, दलदली हिरण या फिर बारहसिंगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आप एक बार अच्छे से चीज़ों को कर लेंगे तो फिर आसानी होगी आपको आगे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होते हैं। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि जो वन्य जीव विहार वाला टॉपिक है, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में जितने हैं इंपॉर्टेंट 11, हमें सबको रट लेना है। उसमें 3 चीज़ें रट लेना है कि कहाँ है, उसका स्थापना कब हुई, और जो महत्वपूर्ण वहाँ पे पशु हैं, ठीक है, किसका संरक्षण वहाँ पे किया गया है। ये 3 चीज़ें आपको रट लेनी है। 90% चांस है कि एक आध प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हमने आपको सब तीनों चीज़ें करवा भी दी हैं जितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। हमने सोचा था कि दुधवा के बारे में जो पॉइंट है यहीं पे बताएंगे, बट हमने ऊपर आपको बता दिया। दुधवा कहाँ है, दुधवा है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पे है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो आप सब बताएंगे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है, लखीमपुर खीरी में है। और हमने आपको बताया था कि ये यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना 1968 में होती है। लेकिन 1968 में कैसे, वन्य जीव विहार के रूप में स्थापित होता है, और 1970 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया जाता है। 1987-88 के टाइम में इसको क्या किया जाता है, 1987-88 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का जो अगला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बताइए, हमने उत्तर प्रदेश के कई सारे पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में आपको बताया है। अब अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम फिर से बताते हैं। देखिए बताइए, समसपुर है कि नहीं। समसपुर आप सब कहेंगे समसपुर है, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में है। कहाँ पे है, रायबरेली में। अगला है वेदांतकल, और वेदांतंगल के बाद है घाट प्रभा, उसके बाद है जायकवाड़ी। तो ये बताइए कि घाट प्रभा कहाँ है। बहरहाल हमें तो यही बताना था कि कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित वाला तो हमें मिल गया है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, और ये तीनों उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये है कहाँ, तो जो आपका ये है वेदांतंगल, ये आपके है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में घाट प्रभा आपका कर्नाटक में है, और जायकवाड़ी आपके कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। इतनी बातें आपको याद रखनी है ये भी। ठीक है, हमें बताना था उत्तर प्रदेश में कौन सा है। उत्तर प्रदेश में हमारा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। इसी के साथ ये जो प्रश्न हैं ये सारे समाप्त होते हैं यहीं पे। ठीक है, इतने ही प्रश्न आए हुए हैं आपके PYQs में, हमने सारे आपको करा दिए हैं। वन्य जीव अभ्यारण्यों की पूरी लिस्ट दे दी है। ठीक है, हमारे अगर आप बोले तो आपको अभी हम ये भी करवा देते हैं, पूरी लिस्ट दे देते हैं उत्तर प्रदेश में जो पक्षी अभ्यारण्य है। हमें जहाँ तक याद आ रहा है कि हमने आपको पक्षी अभ्यारण्यों के बारे में कराया है, जहाँ तक हमें याद आ रहा है। आप बताइएगा, आप लोग अगर कहें तो फिर से करवा दें, क्योंकि कन्फ्यूज़न में ना रहें। अगर करवाए हैं तो फिर से आज आप लोग रिवीजन कर लीजिए, एक रिवीजन फिर से हो जाए। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य का सबसे पहले बताइए, एक है आपका विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार। ठीक है, सबके लास्ट में पक्षी विहार अब आप ऐड ऑन करिएगा। विजय सागर हो गया। पार्वती अर्गा बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्वती अर्गा बताइए कहाँ है। सूर सरोवर कहाँ है, सूर सरोवर कहाँ है। उसके बाद समान कहाँ है,
हमने करवाया है शायद रामसर साइट जब करा रहे थे यूपी की, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आ गई थी। बखीरा कहाँ है, सबके आगे पश्चिम बिहार जोड़ लीजिएगा। सेखा कहाँ है, सेखा झील। जयप्रकाश नारायण, जिसको सुराहा ताल भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सुराहा ताल। जय प्रकाश नारायण, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सुराहा ताल। ठीक है, उसके बाद बताइए शहीद चंद्रशेखर, इसको नवाबगंज पश्चिम बिहार भी हमने बताया था ना, नवाबगंज पश्चिम बिहार, तो उसी नवाबगंज पश्चिम बिहार को चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार भी बोला जाता है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार। जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिनका रिवीजन हो चुका है, वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, अगला है पटना। अब आपसे पूछेगा पटना पश्चिम बिहार, तो ये मत लगा दीजिएगा कि बिहार, पटना पश्चिम बिहार बिहार में नहीं है। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है, एटा में है। अगला है लाख बहोसी, बताइए कहाँ है। सांडी पश्चिम बिहार कहाँ है। ओखला कहाँ है, ओखला पश्चिम बिहार। और है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ये भी बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार, ये भी बताना है आपको कहाँ है। चलिए, जिन्होंने कमेंट किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कमेंट किया हम सबको बताते हैं। विजय सागर पश्चिम बिहार है आपका महोबा, महोबा का नाम सुने हैं, महोबा डिस्ट्रिक्ट में है आपका विजय सागर पश्चिम बिहार। पार्वती अर्गा सबको पता होगा, गोंडा में है, कहाँ है, गोंडा में है। सूर सरोवर कहाँ है, तो सूर सरोवर आपके दो जगह हैं, दो जनपदों में फैला हुआ है, आगरा और इटावा। कहाँ पे है, आगरा और इटावा। उसी प्रकार आपसे पूछा जाए कि समान पश्चिम बिहार कहाँ है, तो मैनपुरी, कहाँ बताना है, मैनपुरी फेमस जिला है। बखीरा कहाँ है, बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर, कहाँ पे है बखीरा, अगर आपसे पूछा जाए तो संत कबीर नगर में है। सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो सेखा झील आपके अलीगढ़ में है, कहाँ पे है, अलीगढ़ में है, ये बात भी आपको याद रखनी है। जयप्रकाश नारायण सुराहा पक्षी ताल, इसको सुराहा ताल भी बोलते हैं, तो ये कहाँ है आपको बताना है, ये है आपके बलिया में, कहाँ है, बलिया में। अगला है नवाबगंज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, ये आपके उन्नाव में है, कहाँ पे है, नवाबगंज उन्नाव में है। पटना पश्चिम बिहार पूछा जाए तो एटा में है, कहाँ पे है, एटा में। समसपुर के बारे में हमने बताया, समसपुर कहाँ है, आपके रायबरेली में है। लाख बहोसी कहाँ है, लाख बहोसी आपके कन्नौज में है। ठीक है, उसके बाद सांडी कहाँ है, तो ये हरदोई में है। ओखला कहाँ है, तो वही गौतम बुद्ध नगर में है। ओखला पश्चिम बिहार कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, अगर जिनको याद है, देखिए अगर आपको याद है, हम कई बार बता चुके हैं, चीज़ें याद हैं, तो इसमें से जो नहीं याद केवल उन्हीं को अपने नोट्स में ऐड ऑन करिए। ठीक है, केवल उन्हीं को रिवीजन करना है आपको 3-4 दिन, और जिनको पूरा नहीं याद वो PDF हम दे देंगे। ठीक है, अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार है, ये आपके प्रतापगढ़ में, कहाँ है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, बस इतने इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ हमने आपको पश्चिम बिहारों को करवा दिया, वन्य जीव अभ्यारण्य जो थे उनको भी हमने करवा दिया। ठीक है, आर्द्र भूमियाँ भी हमने यूपी की करवा दी है। अच्छा, यूपी की अब इसमें वनों के PYQs नहीं है, वनों से ज़्यादा प्रश्न आया नहीं है, फिर भी 1-2 आपको करवा देते हैं। आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति कब आई, प्रथम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ, उत्तर प्रदेश की वन नीतियाँ। ठीक है, इसको भी करवा दें इसी के साथ में। अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि प्रथम वन नीति कब आई, प्रथम वन नीति कब आई यूपी की, तो याद रखना है 1952। ठीक है, फिर पूछेगा कि द्वितीय वन नीति कब आई, द्वितीय वन नीति कब घोषित हुई, तो ये आपको याद रखना है 1988। ठीक है, अब आपसे पूछेगा, अगर वो आपसे पूछे कि ये बताओ कि उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई, तो याद रखना है आपको 25 नवंबर 1974। ठीक है, वर्तमान में कौन सी वन नीति लागू है उत्तर प्रदेश में, तो वो राज्य वन नीति 2017 लागू है। ठीक है, जो 1998 में या 88 के बाद 1998 में संशोधित हुई थी, उसके बाद 2007 में फिर से जो है वो संशोधित हुई, तो वर्तमान में 2017 जो है वन नीति लागू है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के हमने प्रमुख चिड़ियाघरों के बारे में आपको बताया है, कौन कौन से चिड़ियाघर हैं, तो नवाब वाजिद अली हमने बताया था, ये कहाँ है, आपके लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। ठीक है, इसको बताया था। हाँ, एक बात आपको और बता देते हैं, ये लिख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, यूपी के, इसको लिख लीजिए, यूपी के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य। ठीक है,
अभयारण्य, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से हैं प्रमुख, तो आपको याद रखना है दुधवा, हमने बताया कब शामिल हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट में, 1987-88 टाइम में। और फिर पीलीभीत है, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये बातें आपको, इतनी बातें याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट अगर आप क्वेश्चन बोले तो हम आपको करवा दें रिवीजन के लिए। ये बताइए कि सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ हुई, सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ हुई, कितने लोगों को पता है राइट आंसर, तो 1979 में, 1979 में, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और आप लोग बताइए कि सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम कब शुरू हुआ, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, वृक्षारोपण इस सबका ईयर आपको बताना है, ठीक है, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम। और वृक्ष बंधु अभी एक नीचे पुरस्कार देखा था हमने, तो एक पुरस्कार आपको और बता दे रहे हैं, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना। तो जो आपकी वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना है ये 2007-8 में आई है। और जो आपका सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम है, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत होती है 2005-6 में, ठीक है। अब एक बात बताइए कि वन महोत्सव, उत्तर प्रदेश वन महोत्सव कब से ये मनाया जाता है, कब इसकी शुरुआत हुई महोत्सव, उत्तर प्रदेश वन महोत्सव। तो इसकी अगर शुरुआत आपसे पूछा जाए तो इसकी शुरुआत होती है जुलाई 1952 में। कब मनाया जाता है, तो ये 1 से 7 जुलाई, यानी कि हर साल ये मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में, ये बात भी आपको याद रखनी है, ये बात भी क्या याद रखनी है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक बात आपको और बताएंगे, उसके बाद क्लास करेंगे समाप्त, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी पॉइंट है, वहाँ से भी प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न क्या है, वो होंगे आपके जो आपकी वन स्थिति रिपोर्ट होती है, तो वन स्थिति उत्तर प्रदेश के बारे में केवल हम चर्चा करेंगे, उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट, कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिवीजन के लिए जो पेपर में आ सकते हैं उनके बारे में ही बताएंगे, उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है, 2023 के अनुसार, ठीक है, अभी 2023 वाली ही आई है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको बताना है, जिन्होंने पढ़ रखा है, कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, कुल वनावरण क्षेत्र कितना है यूपी का, कुल वनावरण क्षेत्र कितना है, तो कुल वनावरण क्षेत्र कितना है बताइए आप लोग, ये है आपका 15,045.80 किलोमीटर। और ये पूछा जाए कि ये उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.24 हिस्सा है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि अति सघन वनों का कितना प्रतिशत है, अति सघन वन कितने हैं, अति सघन वन या मध्यम सघन वन या खुले वन या फिर खुले वन, इनका परसेंट आप लोग याद रख लीजिएगा। तो अति सघन वन जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.12% है, मध्यम सघन वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.66% है, खुले वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.46% है। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक पॉइंट इससे और हम देखेंगे, वो पॉइंट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वन क्षेत्र प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में अधिकतम, कौन कौन से जिले, मतलब हम टॉप 3 जिले आपको बताएंगे जहाँ पे वन क्षेत्र अधिकतम है और कहाँ पे वन क्षेत्र न्यूनतम है, ठीक है। तो वन क्षेत्र किसके हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, ठीक है। इधर हम देखेंगे अधिकतम किस जिले में है और इधर देखेंगे न्यूनतम किस जिले में है, ठीक है। तो आप बताइए कि वन क्षेत्र के हिसाब से अधिकतम वन क्षेत्र किस जिले में है, तो सबसे ज़्यादा है सोनभद्र में, प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहे हैं सोनभद्र, दूसरे नंबर पे आपका चंदौली और तीसरे नंबर पे है आपका श्रावस्ती है, ठीक है। और न्यूनतम में अगर आपसे पूछा जाए तो संभल, भदोही और मैनपुरी किसके हिसाब से, ये प्रतिशत के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर वन क्षेत्रफल की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, ये प्रतिशत के हिसाब से है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से है।
हम जो अब नीचे चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये प्रतिशत है कि कहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। और ये है वन क्षेत्रफल, मतलब टोटल एरिया के हिसाब से। एरिया के हिसाब से अगर बात की जाए तो इसमें तो सोनभद्र ही आएगा आपका। सोनभद्र के बाद आ जाता है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में ज़्यादा है क्षेत्रफल, लखीमपुर खीरी। और उसके बाद है आपका मिर्ज़ापुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर ये है अधिकतम वाले। और न्यूनतम में याद रखना है आपका भदोही है। यहाँ पे भदोही दूसरे नंबर में है। अगर क्षेत्र की अगर प्रतिशत में बात करें तो भदोही दूसरे नंबर पे चला जाता है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला अगर पूछा जाए सबसे कम क्षेत्र कहाँ पे है वनों का, तो भदोही में है। उसके बाद मऊ है और उसके बाद आपका संभल है, ठीक है। अब इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। इतने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, जैसा कि डेली हम करते हैं कि पहले क्लास अपनी देख लेते हैं, फिर कुछ अन्य जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं हम उसको कवर करते हैं। बताइए क्लास आपको कैसी लगी। क्लास में किसी भी प्रकार की यदि आपको त्रुटि लगती है फैक्चुअल या फिर कंटेंट से रिलेटेड तो उसको अवश्य बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर से आप सबसे किसी नई क्लास में। आज आपकी एक से अधिक क्लास अपलोड होगी, हो सकता है 2 या 3 क्लासेस अपलोड हुए से छोटी छोटी टॉपिक वाइज। तो बढ़िया अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए क्लास अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।